अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। ये वीडियो ख़ास तौर पे जेमिनी के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में ज़ोहल की 60 के नतीजे में जो असरात होंगे उनके बारे में बताया गया है। ये दौरानिया 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक का है। क्योंकि सैटर्न बड़ा सियारा है तो हो सकता है इसके असरात आपको अभी से ही महसूस होना शुरू हो गए हों। पाइसेस में ज़ोहल की आमदरफ्त जेमिनी के लिए 10वें घर में असरअंदाज होगी। ये ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को होगा और ज़ोहल 3 जून 2027 तक पाइसेस में रहेगा। ये 26 माह तक जारी रहेगा। ज़ोहल आपके 8वें घर और 9वें घर पर रूल करता है। ये आपको अपने मकासद पर तवज्जो दिलाएगा। आपके कैरियर और किस्मत के 10वें घर में ये ट्रांजिट आपको ज़्यादा जिम्मेदार और फ़ाल बनाएगा। आपके चांद की अलामत के लिए फ़ाल फ़ायदेमंद होने के नाते ये इनामात और कामयाबी ला सकता है, बशर्ते कि आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहें। मुलाजमत के मुहाज पर पेशरफ्त का इम्कान है, लेकिन कुछ चैलेंजेस के साथ। जैसा कि ज़ोहल आहिस्ता चलता है, आपको अपने मकसद तक पहुंचने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ोहल भी आपके हौसले का इम्तिहान लेगा, इसलिए अपने काम में पुरअज़्म और जवाबदेह रहें। अब आप अपने करियर में मसरूफ़ रह सकते हैं। अगरचे नताइज में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन याद रखें कि मुसलसल कोशिशें इनामात ज़रूर लाएंगी। मोहब्बत, ख़ानदान और ताल्लुकात के हवाले से सिंगल अफराद शादी कर सकते हैं और शादी में ताख़ीर का सामना करने वाले लोग भी अपने साथी को तलाश करने में कामयाब रहेंगे। अब आपके वालिद की तरफ से भी मजबूत तावन मिलेगा। बहन भाइयों की तरफ से मदद मिलेगी, लेकिन आपकी वालदा के साथ आपका रिश्ता मतलूबा हद तक ही रह सकता है। लचकदार बने और ख़ानदानी रिश्तों को मजबूत करने के लिए ओपन कम्युनिकेशन रखें। शादीशुदा जोड़े करीब आ सकते हैं, यहाँ तक कि अगर मसाइल हैं तो अपने साथी के साथ नरमी से बात करें और इनके मामन बने। मज़ीद समझने की कोशिश करें और समझौते के लिए तैयार रहें। इससे आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। इस ट्रांजिट के दौरान दौलत में इजाफा होगा, लेकिन एक इंतबाह के साथ हो सकता है कि आप ऐशो इशरत पर खर्च करना और कुछ बड़ी ख़रीदारियाँ करेंगे। गैर ज़रूरी कर्ज़े ना लें। नापसंदीदा ख़तरात से बचने के लिए ज़रूरत पड़ने पर पेशा वराना मशवरा लें। अपनी दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए जहन साजी का तरीका अख्तियार करें। इस ट्रांजिट के दौरान आपकी तख्लीकी सलाहियतें बुलंद रहेंगी। आपकी मेहनत से तलबा को अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अपने मकासद से गाफिल ना हों। अज़्म के साथ किसी भी नाकामी का सामना करें और अपनी सलाहियतों पर भी भरोसा रखें। एक रोशन मुस्तकबिल को तराशने के बहुत ज़्यादा मौके होंगे और आप खसूसी तालीम के लिए बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। सेहत में मामूली ख़राबी रहेगी। अपनी सेहत और तवानाई की सतह को बढ़ाने के लिए योगा और मुराक़बा ज़रूर करें। तवाज़ुन भी बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद ग़िज़ाएँ बाकायदगी से खाएं, ताहम बुज़ुर्ग अफराद आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो सकते हैं। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए सेहतमंद खानों और जिस्मानी सरगर्मियों का बेहतरीन मोड तलाश करें। दायमी सेहत के हालात के लिए डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। आप दिन में एक बार सूरह शम्स की तिलावत करें। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए खाना अतिया करें। गरीब और बेघर लोगों को कंबल और कपड़े वगैरह खरीद कर दें। परिंदों को दाना और पानी ज़रूर डालें। अपने लिए दिन के किसी पहर 10 से 15 मिनट निकाल कर अपनी ज़िंदगी के मकसद को भी तलाश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।